अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर दें आपको ताहियात नाअहली केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। ताहियात नाअहली केस का फैसला इस वक्त महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है वो इस पर समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस का ये फैसला है तो फैसले को महफूज कर लिया गया है। आपको अहम खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस पर समाअत जारी थी। फैसले को महफूज कर लिया गया है, किसी भी वक्त फैसला सुना दिया जाएगा। आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं। बशारत राजा मजीद आगाह करेंगे। जी बशारत राजा, बताएगा फैसला महफूज किया गया है इस वक्त। जी, आज ताहियात नाअहली केस के हवाले से आज समाअत शुरू हुई तो जनरल ने अपने दलाइल का किया और उन्होंने दलाइल दिए। तो समाअत के में वक्फा किया गया जुमे की नमाज के लिए। उसके बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल को जारी रखते हुए उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो उसके बाद पीटीआई के वकील शुएब शाहीन अदालत के सामने पेश आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम काफ़ी देर से शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि मैं पीटीआई की तरफ से अदालत के सामने पेश आया हूँ इस मामले पर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशअमदीद, हम आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी इसमें हिस्सा ले। तो उन्होंने अपने दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया है। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर फैसला आज ही सुना दिया जाए। अगर आज मुमकिन ना हुआ तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम फैसला सुना देंगे। जी अच्छा बशारत राजा, 62F1 का जो आर्टिकल है उसके ऊपर भी शुएब शाहीन ने कहा कि इसके अंदर भी तरमीम करने की जरूरत है। 62F1 के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। शुएब शाहीन जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने कि आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लक जो आईनी तरमीम हुई है इसमें बहुत सारी खामियां, इस एक्ट में खामियां हैं, इस इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। ये चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन को मुखातब करके कहा आप इस पर इस एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने उनसे मुतालबा किया कि बड़ी देर कर दी नरवा आते आते, हम तो आज कल देर ही कर रहे हैं। जिस पर शुएब शाहीन ने कहा, और शुएब शाहीन ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई है। पार्लियामेंट ने फर्द वाहिद के लिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)F की तशरीह गैर मुस्तर कर दी थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट को आप चैलेंज करें तो उसे भी हम देख लेंगे और उसकी भी हम समाअत करेंगे। जी सही। अच्छा, इलेक्शन एक्ट के ऊपर भी बात की गई है बशारत राजा, जैसे आप बता रहे हैं शुएब शाहीन की जानिब से कि उसमें भी आप तरमीम करने की जरूरत है। नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा इलेक्शन एक्ट के हवाले से भी। जी, ये इलेक्शन एक्ट जो था इसमें ये पीडीएम की हुकूमत थी जो जाते जाते उन्होंने पार्लियामेंट से एक इलेक्शन एक्ट मंजूर किया था, जिसमें ताहियात नाअहली की सजा खत्म करके उसकी सजा कम करके 5 साल के लिए की गई थी। और जब ये केस अदालत के सामने आया तो इसमें अदालत के सामने 2 सवालात थे कि क्या ताहियात नाअहली जो है वो हमेशा वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो बरकरार रहेगी या उसमें आइन के अंदर जो अमेंडमेंट है वो करनी पड़ेगी। इलेक्शन एक्ट जो है वो सादा कानून साजी से की गई थी, जबकि ताहियात नाअहली जो है वो इस समाअत के दौरान ये सवाल भी उठा था जब समीउल्लाह बलोच केस के हवाले से जब ये इस अदालत के सामने सवालात उठे तो जस्टिस मंसूर शाह ने गुज़श्ता रोज जब फैसल सिद्दीकी जो अदालती मामले थे वो दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मंसूर शाह ने एक सवाल उठाया था कि जो इलेक्शन एक्ट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, अब हमारी समझ में ये आया है कि इलेक्शन एक्ट कानून साजी से की गई है, उसमें आइन में छेड़छाड़ की गई। ताहियात नाअहली के हवाले से अदालत को मुतमिन करें। तो जिसमें फैसल सिद्दीकी ने ताहियात नाअहली के मुखालफत की थी और जो दूसरे अदालती मामले थे अज़हर भंडारी, उन्होंने ताहियात नाअहली केस की हमायत की थी और उन्होंने इलेक्शन एक्ट की मुखालफत की थी। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन एक्ट जो है वो सादा कानून साजी से किया गया है। अदालत के सामने ये भी सवाल रखा गया कि अदालत बार बार पूछती रही कि क्या जो ताहियात नाअहली है वो इलेक्शन एक्ट के जरिए खत्म होती है या उसमें आइन में जो तरामीम लाई गई हैं उसके जरिए
جو بنیادی طور پر جو آئین میں ترامیم اگر لائی گئی تو اس کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ یہ عدالت کے سامنے بار بار سوال یہ اٹھایا گیا معاون وکیل جو تھے عدالت کے، معاون وکیل فیصل صدیقی، اظہار بھنڈاری کے سامنے، تو ہم اظہار بھنڈاری نے اس کی مخالفت کی تھی جی اور فیصل صدیقی نے یہ کہا تھا۔ اچھا بشار زادہ، الیکشن ترمیمی ایکٹ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، شعیب شاہین کی جانب سے 62F1 کے بھی حوالے سے بھی بات کی گئی۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس حوالے سے کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی کہ اس میں ترامیم وہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایکٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت یا فرد واحد کی طرف سے کوئی سپریم کورٹ میں درخواست دائر نہیں کی گئی تھی۔ جب الیکشن ایکٹ آیا تھا تو آج چیف جسٹس نے جب پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے تھے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے، تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ تاحیات نیلی جو ہے وہ کیا وہ سمیع اللہ بلوچ کیس کے جو اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور اسحاق حقونی کے کیس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک عدالت کے سامنے دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اسحاق حقونی کے سمیع اللہ بلوچ کیس جو تھا اس میں 7 رکنی لارجسٹ بینچ نے فیصلہ سنایا تھا، اور اسحاق حقونی کیس میں 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے اس میں فیصلہ سنایا تھا، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ اسحاق حقانی کیس میں 7 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں نااہلی کی ڈکلیریشن پر سوالات اٹھائے، تو اٹارنی جنرل یہ بھی کہا اسحاق حقانی کیس میں یہ کہا گیا کہ نااہلی سے متعلق سوالات کا آئندہ کسی کیس میں عدالت فیصلہ کرے گی